अब देखेंगे हम समुच्चय यानी कि सेट्स और सेट्स की डेली लाइफ की एप्लीकेशन। कहने का मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समुच्चयों के अवयवों की संख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो ये निष्कर्ष आपको मालूम होना चाहिए, कुछ फार्मूले मालूम होना चाहिए, उस आधार पर हम कर सकते हैं। एक बार फिर से हम बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे। हमने अभी तक ये देखा कि भाई अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई सेट है, कोई समुच्चय है, ए इज इक्वल टू एक सेट है, ए बी सी डी ई या डी तक है हमारे पास में, इस प्रकार से क्या है, एक समुच्चय है, ठीक है ना। और बी इज इक्वल टू भी एक समुच्चय है, और बी इज इक्वल टू क्या है, तो सी डी ई और एफ है, ठीक है ना। और एक यूनिवर्सल है, देखिए ध्यान देना इधर, यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है, ये होता है कि समष्टि में जितने भी आपके पास में समुच्चय दिए हुए हैं इसके सारे के सारे अवयव इसमें होना अनिवार्य होता है। देखिए ध्यान देना इधर, आपके पास में ए और बी दो समुच्चय है ना, तो इसके तो सभी अवयव इसमें रहेंगे ही रहेंगे। कैसे, ए बी सी डी, देखिए ए के लिख दिए और इसके भी लिख देता हूँ, डी हो गया, सी और डी तो पहले लिख चुका हूँ मैं, ई और एफ। देखिए जितने भी समुच्चय दिए हुए इनके अगर सभी अवयव इसमें उपस्थित है तो इसको क्या बोला जाएगा, समष्टीय समुच्चय बोला जाएगा। ये बातें हम पहले समझ चुके हैं। और इसके अलावा भी एफ जी और एच, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी इसमें अवयव हो सकते हैं। बात क्लियर है। अब जॉन वेन ने सबसे पहले क्या बोला था कि इन समुच्चयों को यदि हम कुछ आयताकार बॉक्स में और वृत्ताकार बॉक्स में अगर इसको डिनोट करें तो ज़्यादा अच्छे आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए जॉन वेन ने बोला कि एक आयताकार बॉक्स जो समष्टीय समुच्चय रहेगा उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, एक आयताकार बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में जॉन वेन ने बोला था कि कुछ हमारे पास में क्या है, समुच्चय हो सकते हैं। और समुच्चय किस प्रकार से हो सकते हैं, तो मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय ये है और दूसरा समुच्चय सपोज करें कि ये बी है, और हम क्या करते हैं, दोनों समुच्चय को इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है ना। दो समुच्चय है, अब इनके अवयवों को अगर हम इस डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करें तो और ज़्यादा आसानी से समझने में या क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। कैसे, हमारे पास में क्या है, दो समुच्चय है, एक ए है और दूसरा बी है। फिर से और एक बार, जॉन वेन का कहना यह था कि भाई ये जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय को वृत्ताकार के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, और जो समष्टीय समुच्चय है उसको क्या, एक आयताकार रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। समष्टीय के अंदर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार रहेंगे तो क्लियर सी बात है कि भाई ये जो समष्टि है इसी के तो अवयव इसमें है, तो इसलिए उसके अंदर इनको वृत्ताकार वाले बॉक्स अंदर होना चाहिए। चल ठीक है। अब जॉन वेन ने ये बोला कि इसको अगर हम अवयव को अगर इसके अंदर लिख देते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अभी आप देखिए, मुझे ए और बी के अवयव को लिखना है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ए और बी में कौन से ऐसे अवयव की जो दोनों में है। तो आप देखेंगे कि सी और डी इसमें भी है और सी और डी इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं, सी और डी इसमें लिख देते। देखिए मैंने क्या किया, सी और डी इसमें लिख दिया। क्यों लिखा इसमें, आप ये देख पा रहे होंगे कि जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, इसका जो समुच्चय ए का और समुच्चय बी का कॉमन एरिया ये वाला है ना, ये वाला एरिया ऐसा है कि जो समुच्चय ए के भी अंदर है और समुच्चय बी के भी अंदर है, ये वाला एरिया। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि ये सी और डी ऐसे अवयव है जो ए के भी अंदर है और बी के भी अंदर है, तो कॉमन वाले को कॉमन वाले एरिया में हमने क्या कर दिया, रख दिया। चलिए ठीक है। अच्छा अब क्या बचा, तो ए के अंदर कौन है, ए और बी है। ए और बी ऐसे अवयव है जो इसमें नहीं है, बी में नहीं है, तो मैं कहाँ पर लिखूं, ऐसी जगह बताइए इसमें कि जो ए तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है। तो आप बोलेंगे कि ये वाली जगह ऐसी है, देखिए ध्यान देना इधर, ये वाली जगह ऐसी है, ये वाली जगह ऐसी है कि जो केवल ए है लेकिन बी वाले में नहीं, बी से सेपरेट है, अलग है।
तो हम क्या करते हैं, ए और बी को ए यहाँ पर रख देते हैं, ए और बी को यहाँ रख देते हैं। ए वाली जगह ऐसी है जो केवल बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो आप देखिए बी में ई और एफ है, बी में क्या है, ई और एफ है, जो कि ई और एफ जो है वो बाकी दूसरे में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ई और एफ यहाँ रख देते। अब आपने यहाँ पर ये देखा कि जो समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय में ए बी सी डी ई एफ तो लिख दिया हमने। अब क्या बच गया, देखिए ए बी सी डी ई एफ, एफ तक लिख दिया। अब जी और एच दो अवयव ऐसे हैं जो न तो ए में है और न ही बी में है। तो हम क्या करेंगे, समष्टीय मतलब यहाँ पर ए जी और एच रख देंगे। अब कहाँ रखेंगे, तो जहाँ जहाँ खाली जगह मिल रही है वहाँ पर रख दो। बस शर्त ये होना चाहिए कि ए और बी के गोले के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए और बी के अंदर जी और एच नहीं है। तो इस प्रकार से वेन ने क्या किया था कि एक डायग्राम के द्वारा, एक आलेख के द्वारा समुच्चय को प्रदर्शित किया। और वेन ने जब इसको प्रदर्शित किया तो जब यूलर साहब ने देखा इस बात को कि यार वेन ने जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम के द्वारा तो डेली लाइफ की प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले यूलर ने ये बात देखी कि इनको समझने के लिए अगर डेली लाइफ की प्रॉब्लम को अगर इसके द्वारा अगर हल किया जाए तो बड़े आसानी से सॉल्व की जा सकती। और आप देखेंगे भी कि कैसे आसानी से सॉल्व की जा सकती है, हम करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों का नॉलेज होना चाहिए, कुछ बातें हमें मालूम होना चाहिए। और वो बातें क्या है, देखिए इसमें आपको दिखेगा नंबर ऑफ ए, इस प्रकार का सिंबल दिखेगा, नंबर ऑफ बी इस प्रकार का सिंबल दिखेगा, नंबर ऑफ यू इस प्रकार का सिंबल दिखेगा। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, देखिए ध्यान देना, इधर स्मॉल एन को लिखा जाता सामने, इसकी मीनिंग होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। यहाँ पर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में कितने अवयव है, 1 2 3 4, तो इसको इससे प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो ये हमने 4 लिख दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितनी हो गई, 8 हो गई। बात समझ में आ गई। तो जब भी आपको ये यहाँ पर n दिखाई दे तो n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उस समुच्चय के अंदर कितने अवयव है उसको प्रदर्शित करने के लिए n का प्रयोग किया जाता है। और इससे संबंधित हम कुछ अभी यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे, महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखेंगे, और उस महत्वपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर क्वेश्चन को, डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो पहले निष्कर्ष को एक तरफ से हम समझते हुए चलते। देखिए सबसे पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इस बात को समझने के लिए हम फिर से और एक बार यहाँ पर देख लें कि क्या, अगर सपोज करें कि क्या हमारे पास में ये वाला निष्कर्ष क्या बोलना चाह रहा, बात को समझना जरा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष क्या बोलना चाह रहा। हम क्या करते, एक तो मैं समष्टीय समुच्चय ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, समष्टीय समुच्चय ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, समष्टीय समुच्चय ये मैंने यहाँ पर ले लिया। हमारे पास में दो समुच्चय है, देखिए एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, और दूसरा समुच्चय ये है। दो समुच्चय है, दो समुच्चय किस प्रकार से है तो इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए हमारे पास में ये हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, ए और बी। देखिए कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये समुच्चय ये है, ये वाला गोला, और ये वाला गोला क्या है, समुच्चय बी है, और ये क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। बात क्लियर है। अब देखिए मैं इसी बात को और एक बार बना देता हूँ। देखिए इसी बात को और एक बार बना देता हूँ। देखिए कैसे, हाँ देखिए मैं क्या है, इसी बात को और एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में जो दो समुच्चय है, वो दो समुच्चय किस प्रकार से है, ध्यान देना इधर, दो समुच्चय किस प्रकार से है। हमारे पास में ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि
ये वाला जो समुच्चय और ये वाला समुच्चय जो है वो क्या है, अलग अलग है। ऐसी भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। देखिए ध्यान देना, इधर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एक ए वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक ए वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है। दोनों डायग्राम में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, यहां पर ये समझ में आ रहा है कि ए वाला है, बी ए वाला है, लेकिन कुछ अवयव ऐसे है कि जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो इसके उभयनिष्ठ अवयव कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, इस गोले के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये वाला समुच्चय और ये वाला समुच्चय के कुछ अवयव क्या है, उभयनिष्ठ है, और यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग है। इसका कोई भी अवयव बी के अंदर नहीं है, बी का कोई भी अवयव इसके अंदर नहीं है। ऐसी हमारे पास में यह सिचुएशन बनी है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर यदि मुझे ये वाले सारे अवयव चाहिए, देखिए ध्यान देना इधर, ये वाले सारे अवयव चाहिए। कौन से वाले अवयव चाहिए, कौन से अवयव चाहिए, ऐसे अवयव जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। कहने का मतलब या तो ए के अंदर है या तो फिर बी के अंदर है। कहने का मतलब यहाँ पर जो अवयव रहेंगे वो भी चाहिए, इसके अंदर जो अवयव है वो भी चाहिए, और इसके अंदर जो अवयव है वो वाले भी चाहिए। सारे अवयव चाहिए मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहने का मतलब मुझे कौन से अवयव चाहिए, मुझे अवयव चाहिए एन ए यूनियन बी। ध्यान देना इधर, ए यूनियन बी। ये यूनियन बी का मतलब या तो ऐसे अवयव जो इसमें है, या तो फिर इसमें है, या तो फिर इसमें है, तीनों में है वो वाले अवयव चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले तो ये वाला भाग चाहिए। कौन सा भाग चाहिए, ये वाला भाग चाहिए, ये वाला भाग चाहिए ना, ये वाला भाग। तो इस भाग को क्या बोला जाएगा, तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ ए माइनस, देखिए ये तो पूरा इतना है ना, ये तो कितना है, ये पूरा है इतना वाला भाग। उसमें से क्या कर रहा हूं मैं, जो मैंने लाइन खींची है ना वो वाला भाग चाहिए मुझे, ये वाला। तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, इस भाग को हटाना पड़ेगा। तो ये वाला भाग कौन सा कहलाता है, आपको याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस भाग को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इतने में से, पूरे ए में से अगर मैं इतने भाग को हटा दूंगा तो ये जो मैंने लाइन खींची है ये वाला भाग मिल जाएगा कि नहीं आपको। तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस भाग को हटा दिया। अब और मुझे कौन सा भाग चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला भी भाग चाहिए भाई मुझे। कौन सा, ये वाला भाग चाहिए। इस भाग को क्या बोला जाता है, इस भाग को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस, देखिए बी तो ये पूरा है ना, इस बी में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को हटा देता हूँ, इतने को हटा देता हूँ, तो आपको ये वाला भाग मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हटा देता हूँ। और कौन सा भाग चाहिए, मुझे तो सारे एलिमेंट्स चाहिए, जो इसके अंदर आए इस भाग के अंदर वो भी चाहिए, इसके अंदर आए वो भी चाहिए, और इसके अंदर आए वो भी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इतने भाग को जोड़ दूंगा, इसमें क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आप देखेंगे कि इससे ये वाला कैंसिल हो गया। तो आप बोल सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास में एक फार्मूला बन के आ जाता है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू इतना। इस फार्मूले के द्वारा कई सारी समस्या, हम इसको जोड़ दिया ना हमने, तो इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। देखिए, तो मुझे अगर पूरे एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस बात को और दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए ध्यान देना इधर, हमारे पास में एक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय है, और दूसरा समुच्चय है ये वाला, और एक समुच्चय है ये वाला, ठीक है। और इसके नाम दे देता हूं मैं ए, और ये क्या हो गया, बी हो गया। मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए ना, क्या चाहिए, ए यूनियन बी। तो मैं क्या करता हूं, पहले एन ए ज्ञात कर लेता हूं। देखिए ध्यान देना इधर, मैं क्या करता हूं, एन ए ज्ञात कर लेता हूं। देखिए एन ए का मतलब क्या हो गया, ये वाला भाग हो गया। सही बोल रहा हूं क्या, एन ए का मतलब क्या हो गया, ये वाला भाग हो गया। देखिए
ये वाला भाग ले लिया मैंने, एन ए का मतलब। अब क्या चाहिए, एन बी चाहिए। क्या चाहिए, एन बी चाहिए, एन बी। तो एन बी का मतलब कौन सा भाग हो गया, तो आप बोलेंगे कि एन बी का मतलब ये वाला है, बी ले लेंगे ना पूरा का पूरा, एन बी ये वाला भाग चाहिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला भाग चाहिए था, ये वाला भी एक बार चाहिए, ये वाला भी एक बार चाहिए और ये वाला भी एक बार चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी है। तो ये वाला भाग तो आपने एक बार ले लिया, एक बार लाइन खींची ना, और ये वाला भी भाग एक बार ले लिया, और ये वाला भाग आपने 2 बार ले लिया। ये वाला भाग 2 बार ले लिया। कैसे 2 बार लिया, इतने भाग में से आपने क्या किया, इतने भाग में 2 लाइन दिखाई दे रही है, एक रेड कलर की भी लाइन दिखाई दे रही है और एक येलो लाइन भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब आपको तो सारे भाग एक एक बार लेना है कि नहीं, सारे भाग एक एक बार लेना है, और ये वाला भाग आपने क्या किया, 2 बार ले लिया। तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस भाग को घटाना पड़ेगा। तो एन ए इंटरसेक्शन आपको बी मिल गया, देखिए घटा दिया। तो ऐसे भी आप इस फार्मूले को समझ सकते हैं। बात क्लियर है। ये वाला फार्मूला कब बनेगा, ये वाला फार्मूला कब बनेगा, ये वाला फार्मूला तब बनेगा जब आपके पास में ऐसी सिचुएशन हो कि 2 समुच्चय है और दोनों समुच्चय के कुछ अवयव एक समान है और कॉमन अवयव है, उस समय में ये वाली बनेगी स्थिति। अच्छा, दूसरा फार्मूला देखना यहाँ पर। अगर मुझे एन ए यूनियन बी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एन ए को ले लूंगा और एन बी को ले लूंगा। अगर मान लिया जाए कि दोनों समुच्चय कैसे अलग अलग है, तो देखिए मैं एन ए को ले लेता हूँ, एन ए ले लिया मैंने, और बी को ले लेता हूँ मैं, तो एन बी को ले लिया, और दोनों को जोड़ दिया तो ए यूनियन बी बन गया कि नहीं। इसमें से भी माइनस करने की जरूरत है क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाले दोनों जो भाग है वो एक दूसरे के साथ में नहीं है ना, डिसजॉइंट है। जब दोनों समुच्चय कैसे हो, डिसजॉइंट हो, विसंगत हो, इसको क्या बोला जाता है, विसंगत, तब उस समय में आपके पास में फार्मूला कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। और जब दोनों के कुछ अवयव उभयनिष्ठ हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉमन भाग को एक बार माइनस करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, ये बातें हम यहाँ पर समझ चुके। तो एक तो फार्मूला आप नोट कर लीजिए ये वाला, और एक फार्मूला यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला फार्मूला हमने विसंगत जब रहेगा, विसंगत जब रहेगा तो उस केस में ये वाला फार्मूला लगेगा। चलिए अगला देखिए, यहां पर क्या बोला है, नंबर ऑफ एन ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू ए। कैसे कैसे होता है इस बात को समझिए, एक क्या है प्रॉपर्टी बन गई। देखिए ध्यान देना, इधर इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखिए एक तो ये हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए और बी मैंने बना दिया। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर बना दिया। ये क्या हो जाएगा, इसका सार्वत्रिक हो जाएगा, और ये हो गया और एक ये बी हो गया। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान देना, इधर क्या बोला, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, मुझे एक बात बताइए। ये है ना, ये इसमें से बी को हटा देना है। आई बात समझ में, समझ में आई बात। देखना, जो ये वाला भाग है ना, ये वाला, इसमें से बी को हटा देना है। और बी को हटा देना है तो क्या करोगे आप, मुझे एन ए माइनस बी चाहिए, तो ए और ए में से क्या करेंगे हम, ए में से क्या करेंगे, बी वाले भाग को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इतना ही तो भाग चाहिए ना आपको। तो इतना भाग कैसे आएगा, इस भाग को क्या बोला जाता है, इस भाग को बोला जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो सिंपल सी बात है कि जो नंबर ऑफ ए है उसमें से अगर n नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर हटा देते तो आपके पास में ये वाला भाग बचेगा। तो आप इस बात को नंबर ऑफ ए माइनस बी को आप ऐसा लिखिए, चाहे नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर से और एक बार, अगर आप मान लिया जाए कि नंबर ऑफ ए माइनस बी और में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर जोड़ देते हैं तो आपके पास में नंबर ऑफ ए मिल जाएगा। दो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, एक रिजल्ट ए है और दूसरा रिजल्ट ए है, मतलब ये हमारे पास में यहाँ पर दो रिजल्ट बन के आएंगे। ये बात सही है या नहीं है, चेक करें एक बार। देखिए नंबर ऑफ ए माइनस बी कौन सा है, ये वाला है, और उसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ दिया जाए। देखिए मैं क्या कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ देता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि ए वाला भाग और ये वाला भाग मिला के आपके पास में क्या यानी ये नहीं मिला? बिल्कुल मिला। याद रहे कि ये वाला जो भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, इस भाग को एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ भाग, इसका और इसका उभयनिष्ठ जो एक साथ में रहता है, ए में भी है और बी में भी है। तो आपने क्या किया, अगर एन ए माइनस बी को अगर इसमें जोड़ दिया तो आपके पास में क्या बन जाता है, नंबर ऑफ ए प्राप्त हो जाता है। तो ये वाले रिजल्ट आपको नोट करते जाना है, और इस रिजल्ट को कैसे निकाला हमने ये बातें भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम क्या बोला है। एन ए डेल बी, ए डेल बी क्या है, उन अवयवों की संख्या जो ए या बी में से केवल एक में है। इसकी मीनिंग पहले और एक बार समझ लीजिए, ए डेल बी का मतलब क्या होता है। ए डेल बी का मतलब क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि आपके पास में एक सार्वत्रिक समुच्चय है और एक समुच्चय है ए और दूसरा समुच्चय है बी, इस प्रकार के दो समुच्चय हैं। अब ध्यान देना, इधर हो क्या रहा है, ए बन गया ए और ए बन गया बी, और ये क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय, इस प्रकार से। अब देखिए क्या हो रहा, कॉन्सेप्ट को समझिए भाई। ऐसा फार्मूला होता है लेकिन होता क्यों है, इस बात को आप समझिए। पहली बात तो ए डेल बी का मतलब क्या होता है, एन ए डेल बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए में से बी को हटा दो, ए में से बी को हटा दो, और यूनियन एन बी में से भी ए को हटा दो। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं ए में से बी को हटा देता हूं, इतने को हटा देता हूं, तो आपके पास में क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो मुझे अगर ए में से बी को अगर हटा देता हूं तो ये वाला भाग मिलेगा। देखना जो ये है ना, जो ये है, ए में से क्या कर रहे हैं हम, बी को हटा दे रहे हैं, ए में से बी को हटा दे रहे, तो ए में से क्या किया मैंने, बी को हटा दिया, तो इतना भाग मिला कि नहीं मिला। और बी में से भी इस भाग को हटा देता हूं मैं, देखिए बी में से भी इस भाग को हटा देता हूं, देखिए तो ये वाला भाग मिला, बिल्कुल मिला, ये वाला भाग मिल गया, ये वाला भाग मिल गया। तो जब ए वाला भाग और ए वाला भाग दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको बोला जाता है ए डेल बी। क्या बोला जाता है, फिर से लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ ए डेल बी, ये बोला जाता है। अब देखिए क्या बोला है, इसके बराबर से एन ए डेल बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सही है क्या, एन ए डेल बी बराबर से क्या होता है, देखिए ए माइनस बी, ए में से बी को हटा दिया और बी में से ए को हटा दिया, तो दोनों का मतलब क्या होता है,
एक ही होता है। तो ये बात तो हमने यहाँ पर समझ चुके हैं पहले रिजल्ट की। दूसरा रिजल्ट देखिए आप, ये पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस बात को समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम। जो हमने यहां पर लिखा है ना, इसी को क्या बोला जाता है? ए में से इस भाग को हटा दीजिए। इस भाग को क्या बोला जाता है? ये वाला जो खाली भाग है इसको क्या बोला जाता है? एन ए इंटरसेक्शन बी, इस भाग को। तो ए में से क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना है। हटा दिया, देखिए एन में से इसको हटा दिया। सेम इसी प्रकार से जो एन बी है ना, बी में से भी इस भाग को हटा देना है। तो आपके पास में क्या मिलेगा? ए और यही वाला तो भाग मिलेगा। तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। कहने का मतलब इसका जो मान है, इसका मान आप ऐसा भी लिख सकते और ऐसा भी लिख सकते, और इसका मान आप और कैसा लिख सकते? एन ए प्लस एन बी माइनस 2n ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो यही तो बात हो गई। एन ए प्लस एन बी लिख दिया, और ये कितने बार आया? 2 बार आया, तो 2 बार लिख दिया। तो ये सारे फार्मूले बनते जा रहे हैं। सारे क्या बन रहे हैं? फार्मूले बनते जा रहे हैं। और आपको फार्मूले आ कैसे रहे, ये भी बातें यहाँ पर समझना है। चलिए नोट करते हुए जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं डायग्राम के साथ बना रहा हूँ, डायग्राम को भी नोट करते जाएंगे, वीडियो को रोक लेंगे, और फिर उसके बाद में इसकी एक बार प्रैक्टिस करना है। फिर आप देखेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन है बड़े आसानी से बनेंगे। हम हर एक प्रॉपर्टी पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, ये बड़ा मज़ेदार फार्मूला है। इस फार्मूले को आप समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। मतलब फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, और फार्मूला क्या बोलता है, पहले इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट समझिए आप। हमारे पास में क्या है? एक तो समष्टीय समुच्चय है और 3 समुच्चय है। एक समुच्चय तो ये वाला है, दूसरा समुच्चय ये वाला है, और तीसरा समुच्चय ये वाला है। बात समझ में आई? 3 समुच्चय है, 3 समुच्चय है। और 3 समुच्चय क्या बोलना चाह रहे हैं, इस बात को बड़े गौर से समझिएगा, और महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्चुअल है। ए बन गया हमारे पास में एक यूनिवर्सल, ये बन गया सेट ए, ये बन गया सेट बी, और ये बन गया सेट सी। पहली बात, कौन सी चीज़ क्या है यहाँ पर, इस बात को समझिए। मैंने ये वाला जो सर्कल बनाया है वो क्या है, ये बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे कि क्या है ये है। सही बोल रहा हूँ मैं? ये जो मैंने सर्कल बनाया है वो क्या है? तो ये है। ठीक है, सही तो है ना? सर्कल एक ही ऊपर बनाया मतलब ये है। अगर मैंने सर्कल बनाया ये यहाँ से, तो ये क्या है, ये बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ बी है। इससे पहले भी जो लिखा था मैंने वो नंबर ऑफ ए था, ऐसा समझिए आप। ठीक है ना? बी के ऊपर है ना, ये पूरा बी वाला गोला है, तो ये क्या है? नंबर ऑफ बी है। इसके अंदर जो भी रहेंगे वो क्या है? नंबर ऑफ बी कहलाएंगे। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये वाला क्या है? ये वाला, तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ सी है। तो बिल्कुल सही बात है, सी का गोला बनाया तो नंबर ऑफ सी है। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताना कि ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग, महत्वपूर्ण बात, ये वाला भाग। तो आप बोलेंगे कि ए और बी का अंदर वाला जो उभयनिष्ठ भाग है, तो इस भाग को क्या बोला जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी। सही बोल रहा हूं भाई? ए और बी का भाग है ना, ये जो कॉमन उभयनिष्ठ भाग है, इसको क्या बोला जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये वाला भाग कौन सा है? कौन सा? ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा है? टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए आप बिल्कुल बारीकी से। ठीक है ना? ये जो मैंने लाल कलर का बनाया इसको क्या बोलेंगे? कौन सा भाग है ये? इसमें ए और सी का कॉमन भाग है, तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि ये वाला भाग कौन सा है भाई? ये वाला भाग, ये वाला येलो कलर का जो बनाया मैंने, तो आप बोलेंगे कि बी का और सी का उभयनिष्ठ भाग है ये। किसका किसका? बी और सी का उभयनिष्ठ भाग है।
नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। सही बोल रहा हूं? ठीक है। अब मजेदार बात देखिए, अब मजेदार बात, ये वाला भाग बताइए मुझे, पिंक कलर से बना रहा हूं मैं, ये वाला भाग बताइए मुझे कि ये वाला भाग कौन सा है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा भाग है? ये गौर से देखिए, ये वाला भाग ऐसा है कि जो ए के भी अंदर है, बी के भी अंदर है और सी के भी अंदर है। तो इस भाग को क्या बोला जाएगा? इस भाग को बोला जाएगा ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे कौन सा भाग चाहिए, इस बात को आप गौर करना। मुझे कौन सा भाग चाहिए, तो ध्यान देना इधर। मुझे चाहिए, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, मुझे चाहिए ये वाला भाग, देखना ये वाला भाग चाहिए, ये वाला भाग, ये वाला, ये वाला, ये वाला भाग मैं जानना चाह रहा हूं कि ये वाला भाग का मान कितना होगा। ये वाला भाग, ये वाला भाग चाहिए। ये पूरा कंप्लीट ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए, सब एक एक बार। यहाँ पर जितने अवयव है वो पूरे चाहिए, ये यहाँ पर जितने अवयव है वो पूरे चाहिए, यहाँ पर पूरे चाहिए, यहाँ के पूरे चाहिए, यहाँ के भी और यहाँ के भी, सारे के सारे अवयव मुझे चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना होगा, इस बात को आप यहाँ पर गौर करके देखिए, आप समझिएगा इसको, बात को, ठीक है ना। देखिए ध्यान देना इधर, मैं क्या कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, जहाँ पर मैंने लाइन खींची थी ना, ये पूरा का पूरा ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। मैं क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ ए को ले लेता हूँ, नंबर ऑफ बी को ले लेता हूँ, नंबर ऑफ सी को ले लेता हूँ, क्योंकि यही तो चाहिए मुझे। नंबर ऑफ सी को ले लेता हूँ, तीनों ले लेता हूँ, मिल गया मुझे भाग। यही तो बोलेंगे आप, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी। तो भाई यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी ले तो लिया। फिर आगे क्या लिखा है भाई, यहाँ पर ये वाली सारी चीजें फार्मूले में क्यों दे दी है, इस बात को समझना। ये आया कहाँ से, ऐसा क्यों किया है, तो इस बात को समझने के लिए हमें और आगे की बातें सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या किया, नंबर ऑफ ए लिया, नंबर ऑफ ए लिया, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान देना इधर, नंबर ऑफ ए लिया, इसका मतलब मैंने क्या किया, इतना भाग ले लिया, इतना भाग लिया। तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही बात है, इतना भाग लिया हमने, ये वाला भाग पूरा ले लिया, ये वाला। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद क्या किया, तो देखिए जरा गौर से देखिए। तो हमने क्या किया, यहां पर ये वाला भी भाग ले लिया, देखिए बी भी ले लिया मैंने, देखिए क्या ले लिया, बी पूरा भाग ले लिया मैंने, बी ये वाला पूरा भाग ले लिया। इसके बाद क्या किया, इसके बाद मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, अब सी भी ले लेता हूं। तो देखिए सी ले लेता हूं, तो सी के लिए मैं ये वाला सी ले लेता हूं, यहां पर व्हाइट कलर से बना देता हूं सी को। देखिए ये वाला भाग, सी वाला भी भाग ले लेता हूं मैं, इस प्रकार से सी वाला भी भाग इस प्रकार से ले लेता हूं मैं, इस प्रकार से सी वाला भी भाग ले लिया, ये ले लिया मैंने सी वाला भाग। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान देना इधर, मुझे एक बात बताइए कि मुझे सारे भाग एक एक बार चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि आपके पास सब उल्टा सीधा काम हो गया। कैसे उल्टा सीधा काम हो गया भाई, कैसे उल्टा सीधा काम हो गया, आपने यहाँ वाला जो भाग लिया, यहाँ पर कितने प्रकार की लाइनें हैं, तो आप बोलेंगे कि एक प्रकार की लाइन है। कितनी लाइनें हो गई, यहाँ पर इतने भाग में देखिए केवल एक ही प्रकार की लाइन है, इतने भाग में भी एक ही प्रकार की लाइन है, इतने भाग में भी एक ही प्रकार की लाइन है।
लेकिन अगर आप इस भाग में देखेंगे, इस भाग में देखिए, ध्यान देना इधर, केवल इस भाग में देखिए, ये वाले भाग में, ये वाले भाग में, इस भाग में कितने प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही है आपको? कितने प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही? तो बोलेंगे आप 2 प्रकार की लाइनें, कलर चेंज कर देता हूं मैं, कौन सा कलर ले लूं? डार्क कलर ले लूं क्या? ये पिंक ले लेता हूं। यहाँ पर कितने प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही? 2 प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही। ये यहाँ पर भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही। और यहाँ पर भी 2 प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही है। और ये बीच में है ना, ये बीच में, ये यहाँ पर 3 प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही है। आई बात समझ में? कितने प्रकार की? ये बीच में जो है वो 3 प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही है। 3 लाइनें आ गई है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा कि ये वाला भाग हटाना पड़ेगा इसमें से। कौन सा? एक बार इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये वाले भाग का नाम क्या है? ये इंटरसेक्शन बी है ही नहीं। तो मैं क्या कर देता हूं, एन, ये इंटरसेक्शन बी को हटा दिया मैंने, ये इंटरसेक्शन बी को हटा दिया। हट क्या गया ये देखिए आप। जब इसको एक बार माइनस कर दिया तो यहां पर 2 लाइनें बनी थी, तो अब कितनी बची गई? यहां पर 1 लाइन बच गई। यहां पर 3 लाइनें बनी थी, तो यहां पर कितनी बच गई? 2 लाइनें बच गई। आई बात समझ में? यहां पर कितनी लाइनें बच गई? 2 लाइनें बच गई। इसमें से और मैं माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी को भी हटा देता हूं। किसको हटा दिया? बी इंटरसेक्शन सी। बी कहाँ है? ये वाला है। और सी कहाँ पर है? ये देखिए, ये वाला भाग हटा देता हूं मैं। कौन सा भाग हटा रहा हूं? ये वाला भाग हटा देता हूं। ये वाला भाग, ये वाला भाग हटा देता हूं। ये वाला, जब ये वाला भाग हटाऊंगा तो यहां पर 2 प्रकार की लाइनें थी, तो अब 1 प्रकार की बची है। और यहां पर भी 2 प्रकार की थी, तो यहां पर भी 1 प्रकार की बची है। ठीक है ना? अब यहां 2 बची है। देखिए, यहां 1 बच गई, यहां 1 बच गई, यहां 1 बच गई, यहां पर भी 1 बच गई, यहां पर भी 1 बच गई। अब मैं क्या करता हूं, इस भाग को हटा देता हूं। इस भाग का नाम क्या है? ये इंटरसेक्शन सी है, माइनस ये इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। जब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो यहां पर 2 लाइनें थी, तो अब कितनी बच गई? 1 लाइन बच गई यहां पर। और यहां पर जो 1 लाइन बची थी, तो ये क्या बच गई? यहां पर 0, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी तो ये इधर से इतना पूरा है ना। यहां पर पहले 3 थी, तो एक बार इससे हट गई, एक बार इससे हट गई, एक बार इससे हट गई। यहां पर क्या बच गया? 0 बच गया। आई बात समझ में? अब देखिए क्या हुआ। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? कौन से भाग ले लिए? एक तो ये वाला भाग आ गया आपके पास में, एक ये वाला भाग आ गया, एक बार ये वाला भाग आ गया, ये वाला भाग आ गया, एक बार ये वाला भी भाग आ गया, एक बार ये वाला भी भाग आ गया, एक बार ये वाला भी भाग आ गया। ये वाला जो भाग है, ये वाला छूट गया, क्योंकि ये क्या हो गया? 0 टाइम हो गया। तो हमें क्या करना होगा? इस भाग को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो सबका कॉमन भाग है, उभयनिष्ठ भाग, इसको क्या करना पड़ेगा? इसमें जोड़ देना पड़ेगा। तो ये एक बार ये भी हो जाएगा, एक बार ये भी हो गया, 1 1 1 1 1। तो यही वाला तो भाग चाहिए था हमें। तो ये यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। और इसको हमें अगेन जोड़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसका जो फार्मूला बनेगा, वो बन जाएगा हमारे पास फार्मूला बन जाएगा माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। देखिए, ध्यान देना इधर। यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में एक सिचुएशन ऐसी बन गई, देखिए ध्यान देना इधर, एक सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बन गई। कैसी? सपोज करें कि एक हमारे पास में एक सेट है, कौन सा? ये है, कौन सा? ये है। और दूसरा सेट है बी, और तीसरा बी, कौन सा सेट है? ये बी। और तीसरा सेट है सी। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना देता हूं मैं ताकि चीज़ों को क्लियर कर सके। देखिए, तीसरा सेट क्या है? सी है। इस प्रकार से
देखिए ए और ये क्या हो गया बी, और ये वाला कौन सा समुच्चय हो गया सी, और ये क्या हो गया एक यूनिवर्सल हो गया। ऐसी सिचुएशन है। या तो फिर मैं इसको अंदर लिख देता हूँ, है ना, अंदर लिख देता हूँ तो चीज़ें क्लियर रहेगी। ये वाला कौन सा हो गया ये हो गया बी, और ये क्या हो गया समुच्चय सी, और यहाँ पर क्या है ये सार्वत्रिक समुच्चय, ये आयत वाला। अब ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा, बताइए मुझे क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ ए मतलब इसको ले लेना पड़ेगा, है ना, यूनियन में, फिर प्लस नंबर ऑफ बी यानी कि इसको भी लेना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ सी यानी कि इसको भी लेना पड़ेगा। कोई भी कॉमन एरिया है क्या, नहीं है, तो सारे तो आपने भाग ले लिए, तो अब इसमें अलग से माइनस करने की जरूरत रहेगी क्या, तो माइनस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जब विसंगत है, कहने का मतलब डिसजॉइंट है, सारे क्या है अलग अलग है, तो उस केस में ये वाला फार्मूला लगेगा, और जब साथ में है तब उस केस में ये वाला फार्मूला लगेगा। तो फार्मूले आपको बनाते आना चाहिए, सिचुएशन को देख के हम कैसे फार्मूले जनरेट करते हैं ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। तो फार्मूले आप नोट करते जाना। हमारे पास में इस प्रकार से है, उन अवयव का समुच्चय जो ए बी सी में से केवल दो में है। देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए क्या बोला है, एन उन अवयव का समुच्चय जो ए बी और सी में से केवल दो में है। आई बात समझ में, केवल दो में है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक, इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मैंने समुच्चय क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले इस बात को कॉन्सेप्ट को तो समझ ले, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास में ये है और ये बन गया बी, और सेम इसी प्रकार से ये बन गया सी। इस प्रकार की हमारे पास सिचुएशन बन गई है। इसका नाम भी दे देता हूँ मैं, ए है, बी है और सी है। ऐसे अवयव चाहिए मुझे कि जो केवल दो में है। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? सपोज करेगी एक एग्जांपल कि मैं कुछ अवयव लिख रहा हूं, मैं 1 2 3, है ना, ये यूनिवर्सल है ये वाला, हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मुझे कौन से अवयव चाहिए, ऐसे अवयव जो केवल दो में है। दो में है मतलब देखिए ध्यान देना, इधर मेरे पास में यहां पर क्या है, जो 6 है ना वो काय में है, ए में भी है और बी में भी है, तो दो में है कि नहीं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है, केवल दो में 6 ऐसा अवयव है जो ए और बी में है, 13 और 14 ऐसे अवयव है जो केवल काय में है, बी में, बी और सी में है, और 11 और 12 ऐसे अवयव है जो केवल ए और सी में है। सही बोल रहा हूं मैं? आई बात समझ में? समझ में आई बात? ऐसे अवयव जो केवल दो में है। अच्छा आप बोलेंगे कि ये सर ये वाला भी तो है एक 10, भैया जो 10 लिखा है ना मैंने, वो ए के भी अंदर है, बी के भी अंदर है, सी के भी अंदर है, तीनों में है वो। तो मुझे क्या करना होगा, फार्मूला ऐसे अवयव को ढूंढना है जो केवल ए में है, ए और बी में है, या बी और सी में है, या ए और सी में है। तो देखिए मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेना होगा। ए इंटरसेक्शन बी लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए और ए ले लिया। सही बोल रहा हूं क्या मैं? अब देखिए मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी और सी में तो ये वाला भाग। अच्छा
फिर मैं इसमें जोड़ देता हूँ किसको, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए में कौन सा भाग आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये वाला भाग आएगा। देखिए ये वाला भाग आ जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहाँ पर एक बार मैंने ये वाला आरेज वाला एक बार ले लिया मैंने, ये वाला भी भाग एक बार आया क्योंकि एक ही बार पेन घुमाया यहाँ से, और ये वाला भी एक बार आया, लेकिन ये वाला जो भाग है वो 3 बार आ चुका है। लग रहा है ऐसा 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। और वैसे भी आपको ये वाला भाग चाहिए क्या, नहीं, ऐसे अवयव चाहिए कि जो केवल ए और बी में आए, बी और सी में आए, और ए और सी में आए। ये वाले अवयव को नहीं लेना है आपको। तो जबकि ये वाले अवयव को कितने बार ले लिया, 3 बार ले लिया आपने। एक बार इसको लिया तब भी आ गया ये वाला भाग, जब एक बार इसको लिया तब भी ये वाला भाग आ गया, और जब इसको लिया तब भी ये वाला भाग आ गया। तो ये भाग कितने बार आ गया, 3 बार। तो तीनों को हटाना पड़ेगा आपको। तो तीनों को हटाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, माइनस n 3 बार हटाना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको जब भी ऐसे अवयव चाहिए जो केवल ए और बी में आए, या बी और सी में आए, या ए और सी में आए, ऐसे अवयव चाहिए, तो आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इतनी भी माथापच्ची जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या है इसकी एक बार प्रॉपर्टी समझ लेते। हालांकि इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्वेश्चन में बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बार प्रॉपर्टीज तो समझेंगे हम यहाँ पर। हाँ, नंबर ऑफ ऐसे अवयव चाहिए जो ए बी सी में से केवल एक में है। देखिए क्या बोलना चाह रहा, ऐसे अवयव चाहिए जो ए बी सी में से केवल एक में है। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इस प्रकार से ये बना दिया मैंने। अब देखिए मेरे पास में क्या है, एक तो समुच्चय ये है, दूसरा समुच्चय बी है, और तीसरा समुच्चय सी है। मुझे कौन से अवयव चाहिए जो केवल एक ए में है, केवल ए का मतलब क्या हुआ, केवल ए के अंदर ये वाले अवयव चाहिए। केवल बी के अंदर है, ये वाले अवयव चाहिए। केवल सी के अंदर है, तो ये वाले भी अवयव चाहिए। ये तीनों अवयव चाहिए मुझे। तो कैसे निकलेंगे तीनों अवयव कैसे निकलेंगे, इस बात का फार्मूला हम बनाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तीनों अवयव निकलेंगे कैसे। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो ये पूरा ले लेता हूं, ये पूरा ले लेता हूं। तो नंबर ऑफ ये प्लस, फिर क्या करता हूं, नंबर ऑफ बी भी ले लेता हूं मैं, ये वाला ले लेता हूं, नंबर ऑफ बी, फिर नंबर ऑफ सी ले लेता हूं, यानी कि ये वाला। आप मुझे एक बात बताइए कि ये वाला भाग कितने बार आ लिया आपने, एक बार, ये वाला एक बार, ये वाला एक बार, ये वाला 2 बार ले लिया। 2 बार कैसे आ गया, 2 बार कैसे आ गया, जब आपने ये लिया था तो ये एक बार ये वाला भाग आ गया, और इधर से लिया तब ये, तो ये 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया, और ये बीच वाला भाग कितने बार आ गया, 3 बार आ गया। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, इस भाग को 2 बार घटाना पड़ेगा। कितने बार घटाना पड़ेगा, 2 बार। इस भाग को भी 2 बार घटाना पड़ेगा। देखिए -2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये बीच वाला भाग तो आपको एक भी बार नहीं चाहिए ना, तो इसको आपने 2 बार घटा दिया। तो ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये वाला भी 2 बार घटा देता हूं मैं, ये वाला भी भाग 2 बार घटा देता हूं, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और ये वाला भी भाग 2 बार घटा देता हूं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी घटा दिया। तो देखिए ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, क्योंकि 2 बार इसको घटा दिया, 2 बार इसको घटा दिया, 2 बार इसको घटा दिया। ये वाला भाग कितने बार घट गया, 6 बार घट गया। कितने बार घट गया, 6 बार घट गया। क्यों, जब 2 बार इसको घटाया तब 2 बार घट गया, इससे भी 2 बार घट गया, इससे भी 2 बार घट गया। यहां पर था कितना, 3, और 6 बार घटा दिया आपने, तो -3 हो गया। तो आपको इसको क्या करना है, 0 करना है।
जीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको ऐसे अवयव चाहिए, कौन से अवयव चाहिए, ये वाले, देखिए ध्यान देना इधर, ये वाले अवयव चाहिए, ये वाले, ये वाले, और कौन से, ये वाले, और ये वाले, ये वाले, ये वाले अवयव चाहिए। तो आपने क्या किया था, ए को ले लिया था, बी को भी ले लिया था, तो ये वाला भाग 2 बार आ गया था आपका। फिर इसको और इसको ले लिया था तो ये वाला भाग फिर 2 बार आ गया, एक बार इधर से और एक बार इधर से। और ये वाला भाग जब लिया आपने ये पूरा, तो अब ये वाला जब इसको लिया और इसको लिया तो ये वाला भी भाग 2 बार आ गया, ये वाला भाग। इसका मतलब ये वाला 2 बार भाग आ गया था, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, और ये कितने बार आ गया था, 3 बार आ गया था। आपने क्या किया, 2 इसको माइनस किया तो ये भी 2 माइनस हो गया, ये भी 2 माइनस हो गया, तो अब कितना बचा, यहाँ 1 बचा। इसको 2 माइनस किया तो ये भी 2 बार हट गया, और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एक बार हट जाएगा, एक बार और माइनस हो जाएगा। ये 2 बार फिर हटाया तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको जीरो करने के लिए +3 करना पड़ेगा। तो इतने भाग को हमने +3 करके प्लस कर दिया। तो ये एक सिचुएशन ये वाली आपके पास आ चुकी है। ऐसे अवयव जो केवल ए में आए, बी में आए और सी में आए, ऐसा अगर आपको पूछा जाता है तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, इस बात को समझिए आप पहले। देखिए क्या बोला है, हम क्या करते, ए और बी, देखिए क्या हो गया, ए और क्या हो गया, बी। मुझे एक बात बताइए कि ए का पूरक का मतलब क्या हुआ, ए का पूरक तो यानी कि ए को छोड़कर बाकी का पूरा, यही होता है ना ए का पूरक। बना देता हूं मैं डायग्राम। ए का पूरक का मतलब हो गया कि ए को छोड़कर पूरा। आई बात समझ में, ए को छोड़कर पूरा, ए को छोड़कर पूरा, ये है ए का पूरक। क्लियर, ये कौन सा, ए का पूरक, ये वाला, ये ए का पूरक है। और बी का पूरक क्या है, बी का पूरक कौन सा है, तो बी को छोड़कर पूरा, ये डेस लगा है, डेस का मतलब पूरक, बी को छोड़कर पूरा। तो देखिए बी को छोड़कर पूरा, बी को छोड़कर पूरा। तो मुझे एक बात बताइए कि कौन सा भाग होगा, तो आप बोलेंगे कि जहां से ये रेड वाली लाइन गई है वो वाला भी भाग, जहां से 2-2 लाइनें गई है रेड वाली और सफेद वाली, वो भी लेना है आपको। और जहां से केवल सिंगल लाइन ले, भाई पूरा यूनियन चाहिए ना आपको। देखिए ये डेस का और बी डेस का यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है कि जहां से दोनों लाइनें गई है वो वाला भी भाग चाहिए, और जहां से सिंगल लाइनें गई है वो वाला भी भाग चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि आपको भाग चाहिए केवल इतना भाग, देखिए इतना भाग छोड़ के बाकी का पूरा भाग चाहिए आपको। आई बात समझ में, केवल इतना भाग छोड़ दीजिए, बाकी का पूरा भाग चाहिए। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि इसके इक्वल टू नंबर ऑफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। केवल इतना भाग को छोड़कर इसका कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूं, इतना भाग छोड़ के पूरा भाग चाहिए। आई बात समझ में, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसके बराबर से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। नहीं आई बात समझ में, हम क्या बोल रहे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, कर दिया। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब जहाँ से मैंने सफ़ेद लाइनें खींची है वो वाला है। बी का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, जहाँ से मैंने लाल लाइनें खींची है वो वाला भाग है। और दोनों को मिला दीजिए, यानी कि दोनों में जो जो आ जाए वो वाले अवयव लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए कि कौन सा भाग छूटा है, केवल यही वाला तो भाग छूटा है, ये वाला भाग चाहिए, तो ये वाला भाग छूटा है। तो इस भाग को क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे कि एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। केवल इस व्हाइट वाले भाग को, यानी कि ये जो खाली छूट गया इसके वाले भाग को छोड़कर पूरा भाग चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई बात समझ में।
कहने का मतलब इसके इक्वल टू क्या होता है, इतना होता है। या तो आप ये भी बोल सकते कि n यूनियन का में से क्या करिए, n a माइनस ये इंटरसेक्शन b को घटा दीजिए, ऐसा भी बोल सकते। देखिए नंबर ऑफ यूनिवर्सल या नंबर ऑफ ये वाला पूरा, इसमें से क्या करना है, केवल इतने भाग को हटा देना है, तो बाकी का पूरा जो भाग रहेगा वो हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिखिए, चाहे ऐसा लिखिए, चाहे ऐसा लिखिए, सबका मतलब क्या होगा, सेम होगा। सेम ऐसे ही हम इंटरसेक्शन वाला देख सकते हैं, है ना, एग्जैक्ट। तो याद रहे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जब भी आप इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाता है, ये यूनियन है ना, तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। ये इस फार्मूले को याद रखना, इंटरसेक्शन बन जाएगा, लेकिन अलग अलग लग जाएगा ऐसा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नंबर। या तो अभी नंबर वाली बात करते ही नहीं, हम ऐसा बोलते कि ये यूनियन बी, इसका जब कंप्लीमेंट करेंगे तो यूनियन का क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन बन जाता है। और कंप्लीमेंट है तो दोनों के ऊपर अलग अलग कंप्लीमेंट लग जाता है। अगर ये इंटरसेक्शन बी, इसका अगर कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, और इसका क्या हो जाएगा, यूनियन। तो यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। चलिए